नमस्कार, अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। पटना के इंद्रपुरी इलाके में बच्चों की रहस्यमय मौत को लेकर लोगों में गुस्सा है और यह गुस्सा सड़क पर भी दिखा। हंगामा और बवाल इस कदर हुआ कि पुलिस को जान बचाकर भागना पड़ा। सड़क पर गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल हुए और घायल पुलिसकर्मियों को भागते हुए भी देखा गया। यह सब कुछ हुआ इंद्रपुरी इलाके में, जो राजधानी पटना का इंद्रपुरी इलाका है, जहां दो बच्चों की रहस्यमय मौत हुई थी। 15 अगस्त को दोनों बच्चे गाड़ी में मिले थे और उसके बाद से लगातार गुस्सा लोगों का फूटा पड़ा है। लोग बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बार प्रदर्शन इतना ज्यादा विकराल हो गया कि स्थिति भयावह हो गई। मेरे पीछे ये जो तस्वीर इस समय आप देख पा रहे हैं, ये उसी दौरान की तस्वीर है जब गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। ये रही वो गाड़ी जो स्कॉर्पियो कार बताई जा रही है, जिसको आग के हवाले कर दिया गया। साथ ही साथ एक बाइक को भी आग के हवाले कर दिया गया। बवाल इस कदर बढ़ा कि पुलिस को जान बचाकर भागना पड़ा। सड़क पर गाड़ियों को आग के हवाले करने के दौरान पुलिस वाले भागते नजर आए। पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। रिपोर्ट दिखाती। सड़क पर धधकती आग की ये तस्वीरें हैं राजधानी पटना की। पटना का इंद्रपुरी इलाका रंग क्षेत्र में तब्दील हो गया। पुलिस और पब्लिक आमने सामने थी। लोगों के निशाने पर खाकी था। पहले कार को आग के हवाले किया गया, फिर बाइक को जलाकर खाक कर दिया गया। पुलिस पर पथराव हुआ। हालात ये थे कि पुलिस लोगों के गुस्से के आगे बेबस नजर आ रही थी। पुलिस जान बचाकर भाग रही थी और लोग पुलिस के पीछे पीछे। पटना के अटल पथ पर जमकर हंगामा हुआ और हमारे ठीक पीछे देखिए किस तरीके से स्कॉर्पियो गाड़ी को लोगों ने जला दिया है। दूसरी ओर बाइक में भी आग लगा दी है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से घटना घटी थी, बच्चों की मौत हुई थी, उसके बाद लोगों में काफी आक्रोश हुआ था और इसी को देखते हुए यहाँ पर आज जमकर पथराव हुआ, हंगामा हुआ। दरअसल पटना में 15 अगस्त को बंद कार में लक्ष्मी और दीपक की लाश मिली थी। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई न होने से लोग बेहद नाराज थे। लोगों के गुस्से की आग इस कदर भड़की कि पटना की सड़क आग की लपटों में घिरी दिखाई दी। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों का गुस्सा किस चरम पर था। हंगामा और बवाल के बाद पटना पुलिस ने दावा किया कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी आरोपियों को भी पुलिस नहीं बख्शेगी। लोगों के द्वारा एक घटना को लेकर यहाँ पे जाम इत्यादि किया गया था। उसके पश्चात में उनके द्वारा आगजनी की घटनाएं करी गई हैं, पथराव की घटना की गई है। पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कांड दर्ज करके जो बाकी लोगों को आइडेंटिफाई करके सब पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पथराव हुआ है, निश्चित रूप से कुछ लोग को उसमें चोट लगा है। उसमें आगजनी हुई है और उसको लेके कांड दर्ज किया जाएगा। कुछ लोगों को मौके से पकड़ा गया है। इनकी निशानदेही पे और जो अन्य जो हमारे पास में जो साधन है उनके माध्यम से अन्य लोगों को आइडेंटिफाई करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। हंगामा और आगजनी की इन तस्वीरों के पीछे की वजह पटना पुलिस की लापरवाही है। पटना में ट्यूशन के लिए निकले मासूम भाई बहन का शव बंद कार में मिला था। पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी इलाके में रोड नंबर 12 से एक बंद कार में 2 बच्चों के शव बरामद हुए थे। दोनों बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकले थे, लेकिन रहस्यमय तरीके से उनकी लाश कार में मिली। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी। इस पूरे मामले में इंसाफ न मिलने के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। पटना की सड़क पर महासंग्राम होने लगा। पुलिस लोगों के गुस्से को समझ नहीं पाई। लोगों ने पुलिस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। पुलिस पर पथराव भी हुआ। आखिरकार पुलिस को जान बचाकर भागना पड़ा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो 2 बच्चों की मौत मामले पर पुलिस पर सवाल जरूर उठ रहे हैं, लेकिन इस तरह कानून को हाथ में लेकर सड़क पर आगजनी और पुलिस पर पथराव करना कितना सही है? हम पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा सकते हैं, पर शिकायत भी कर सकते हैं, लेकिन कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। ऐसे में न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि अगर कोई शिकायत है तो अधिकारियों से करें, ऐसे हालातों का कारण न बने। और आपको दिखाते हैं अब वो 5 तस्वीरें जो पूरे इस घटनाक्रम को आपको समझाएंगी। कार को आग के हवाले कर दिया गया, पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। फिर बाइक को आग के हवाले किया गया।
पुलिस पर पथराव किया गया, पुलिस जान बचाकर भागी, पुलिस आग बुझाती रही। और ये 5 तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर में देख पा रहे होंगे कार को आग के हवाले किया गया है। दूसरी तस्वीर में पुलिस पर पथराव किया गया, बाइक आग के हवाले कर दी गई। तीसरी तस्वीर में जान बचाकर पुलिस भागती रही। और जो बड़ी स्क्रीन पर, जो बड़ी विंडो में जो तस्वीर दिख रही है, वो तब की है जब पुलिस ने आग पर काबू पा लिया, स्थिति पर काबू पा लिया और जो भीड़ थी उसे तितर बितर कर दिया। और पटना में अटल पथ पर हंगामा और पुलिस पर पथराव मामले पर प्रशासन गंभीर है। पटना के एसएसपी ने कहा है कि सुनियोजित तरीके से प्रदर्शन किया गया, कई लोगों पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। अटल पथ पर हंगामे के बाद इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कार्तिकेय शर्मा, पटना के एसएसपी। सर, अभी क्या माहौल है और क्या कुछ कार्रवाई की गई? यातायात सुचारू से चालू करा दिया गया है। पुलिस के बल यहाँ पर तैनात है, यातायात सुचारू से चल रहा है। अभी सामान्य स्थिति बना दी गई है और इसमें कान दर्ज करते हुए अब तक कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोग गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ करके और वीडियोग्राफी है उससे लोग पहचान करके कार्रवाई की जाएगी। लोगों का आरोप है कि जो बच्ची की मौत हुई है उसमें जो कार्रवाई पुलिस कर रही है उस पर भी मैंने पूर्व में भी बताया था और इसमें परिजनों से भी बात हुई थी कि जो रिपोर्ट आया है उसमें हत्या की पुष्टि नहीं हुई है और उसमें जांच के बाद किया जा सकता है। जब तक हत्या की पुष्टि नहीं हो जाती है इसमें ये कार्रवाई। अभी स्थिति क्या है, तनावपूर्ण है? आप अभी कंट्रोल में है पूरी स्थिति और इसमें यातायात भी आप देख रहे हैं चालू से चल रहा है कहीं पे। तो बिल्कुल हमारे साथ पटना के सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा थे, जिन्होंने कहा कि पुलिस ने कार्रवाई की है और फिलहाल स्थिति सामान्य है। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। बाढ़ से बड़ी खबर है, तेज रफ्तार कार ने 6 लोगों को कुचल दिया, 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। अनुमंडल के बाढ़ थाना इलाके का यह पूरा मामला, मृतकों में 2 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम किया, आगजनी कर कार्रवाई की मांग की गई। मौके पर पुलिस की टीम पहुंच गई है। तस्वीरें समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन पर। तेज रफ्तार कार ने 6 लोगों को कुचला, जिसमें से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। अनुमंडल के बाढ़ इलाके का यह पूरा मामला है। परिजन किस तरह से चीख पुकार मचा रहे हैं और अपना गम वो दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पूरा इलाका गमगीन है, लेकिन ये जो पूरा रफ्तार कांड हुआ है उसमें अब बड़ा अपडेट ये निकल कर आ रहा है कि 5 में से 4 बच्चों की मौत हुई है। तेज रफ्तार कार ने कुल 6 लोगों को कुचला, 5 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 4 बच्चे थे। और वो तस्वीरें भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। ये तस्वीरें धुंधला करना हमारी मजबूरी है क्योंकि आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो इस पूरे दर्दनाक हादसे की कहानी बयां कर रही हैं। कैसे एक तेज रफ्तार कार ने 6 लोगों को कुचल दिया, जिनमें से 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 4 बच्चे शामिल हैं। 5 में से 4 बच्चों की मौत हुई है और उसके बाद परिजन किस तरह से विलाप कर रहे हैं वो तस्वीर भी देख पा रहे हैं। तो एक और बड़ा अपडेट इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कुल 4 लोगों की मौत हुई है। कार ने 6 लोगों को कुचला, जिनमें से 4 लोगों की मौत हुई है और 4 लोगों की मौत के बाद परिजन विलाप कर रहे हैं। इनमें बच्चे भी शामिल हैं। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। ये जा रहे थे क्या? बाथरूम के लिए आए थे, लेटरिन बाथरूम जो महिला लोग होती है, इस सब घर में बढ़िया से इस सबको मिला है। विकास कहाँ मिला है कि हमको लेटरिन ये इंदिरा आवास कुछ भी नहीं है, ना इंदिरा आवास इसको मिला है, ना शौचालय मिला है। और उसके बाद ये सब कहाँ जाता? गरीब आदमी पानी एक ठेवना है, खेत में पूरा में एक ठेवना पानी है। और उसके बाद ये सबको मुआवजा मिलना चाहिए। बड़ी खबर सासाराम से है, जहां प्रेमी ने प्रेमिका को गोली मारकर खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। घटना आरब गेस्ट हाउस की है, जहां प्रेमी जैकी नट ने अपनी प्रेमिका काजल कुमारी को गोली मार दी। उसके बाद खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। घायल काजल कुमारी सासाराम के दलेलगंज मोहल्ले की रहने वाली है। सदर अस्पताल में इलाज के बाद उसे वाराणसी रेफर कर दिया गया। लड़की की मां का कहना है कि युवक अपनी बेटी पर शादी का दबाव बना रहा था। शादी से मना करने पर प्रेमी ने गोली मार दी। पुलिस ने मौके से एक देसी कट्टा और कारतूस का खोखा भी बरामद किया है।
हाँ। काम करने जा रहे थे, छोड़ दिए बुचिया को। हाँ। और वो लड़का था, बात कर रहा था। कौन लड़का था? बोलिया पके बोला था। था शादी काहे कि की शादी करने के लिए दूसरे से क्यों ठीक की? तो लड़की बोली कि हम काहे के लिए तो आपसे शादी करेंगे। अब मेरे कास्ट रहते तो ना, हम कास्ट हम काहे अपना बाप भाई की लाज यदि करें। तो कास्ट के चलते मतलब वो इसीलिए कही कि जब हमको नहीं हुई तो तुम किसी को नहीं हो सकती है। एक युवक एक युवती उनके बैंक्वेट हॉल में आए थे, शादी के कार्य से संबंधित कुछ बुकिंग वगैरह करवाने को लेकर के बातचीत इनसे कर रहे थे। उसी बीच में लड़की सीढ़ी के ऊपर चढ़ती है, उसके बाद फिर तुरंत वापस लौटते हुए कहती है कि उनको गोली लगी है। तो तुरंत जो संचालक है ऊपर चलते हैं, उसमें लड़का भागते हुए कमरे में जाता है। कमरे को बंद करते हुए फिर फायरिंग की सूचना मिलती है। प्रथम दृष्टया ये मामला प्रेम प्रसंग का प्रतीत हो रहा है। और सिंगापुर में बिहार झारखंड सांस्कृतिक संगम 2025 का आयोजन किया गया। RELC ऑडिटोरियम में बिहार झारखंड सांस्कृतिक संगम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की थीम पूरब के रंग थी, जिसमें संगीत, नृत्य, लोक कला और खान पान के माध्यम से पूर्वांचल की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित किया गया। साथ ही सिंगापुर की बहुसांस्कृतिक भावना को आत्मसात किया गया। कार्यक्रम में पद्मश्री लोक गायिका मालिनी अवस्थी के गीत पर भरतनाट्यम और कथक का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया गया, जिसे देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। मालिनी अवस्थी के गीत सुनकर श्रोता भाव विभोर हो गए। उन्होंने कजरी, सोहर, चैती और बिरहा जैसे लोक रूपों के माध्यम से पूरब की संस्कृति को सिंगापुर के मंच पर जोड़ा। इस मौके पर बिहार झारखंड के सदस्यों ने स्वर कोकिला दिवंगत शारदा सिन्हा को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। और मधुबनी में जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा प्रशांत किशोर पर भड़के। मनीष वर्मा ने प्रशांत किशोर को कनफुकवा बताया है। मनीष वर्मा ने कहा कि कनफुकवा है जो गांधी का पोस्टर लगाकर शराब बेचने का ऐलान करता है। ये कैसी राजनीति है? मनीष वर्मा ने पीके से पूछा कि शराब कंपनियों से उन्हें कितना पैसा मिला। क्या जनसुराज शराब कंपनियों के पैसे से अभियान चला रही है? बस छोटी सी बात कहूंगा एक कनफुकवा के विषय में। ऐसा लगता है कि दुनिया का सारा ज्ञान इस व्यक्ति में छिपा है और बाकी जितने भी नेता हैं, प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी, सब अज्ञानी हैं। इतने बड़े ज्ञानी को, वो ऐसा ज्ञानी व्यक्ति है कि सबको चैलेंज करता है। अकेला व्यक्ति सबको चैलेंज करता है। तुम गांधी जी का पोस्टर लगा करके और यहां पर शराब की नदी बहाना चाहते हो, शराबबंदी को खत्म करना चाहते हो। क्यों इतनी हड़बड़ी है? कितना पैसा लिए हो शराबी वाले को? सारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री यही व्यक्ति बना रहा है। अरे भाई तुम क्या हो भाई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तुम बनाओगे? क्षमता है नीतीश जी को तुम बनाओगे? इतने बड़े नेता जो हैं भारत के और बिहार के, सब लोग। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पटना पहुंचे हैं। धर्मेंद्र प्रधान कल पटना IIT के वार्षिक समारोह उत्सव में शामिल होंगे। पटना पहुंचने पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार प्रगति कर रहा है। साथ ही 130वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर विपक्ष के विरोध पर भी हमला बोला। IIT की वार्षिक समावर्तन उत्सव है। मेरा सौभाग्य है, मैं बिहार आया हूँ। मैं जब भी बिहार आता हूँ ये मेरा घर जैसा लगता है। मेरे कई आत्मियों को मिलने का अवसर मिलता है, बहुत मित्रों को मिलने का अवसर मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में और माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में प्रगति की ओर हम बढ़ रहे हैं। पिछले कई सालों से एनडीए की सेवा की अवसर बिहार में मिली है। देखिए, जिनकी मन में खोट है उनको डर लगना स्वाभाविक है। क्या देश की कोई व्यक्ति कानून के ऊपर होनी चाहिए क्या? ये एक मूल प्रश्न इस विधेयक के साथ जुड़ा है। ये विधेयक तो अभी मिलित संसदीय समिति को जाएगा, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जाएगा। सब लोग अपना अपना मत रखेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।